हेलो शेफ्स, माय नेम इज जितेंद्र पवार। मैं एक शेफ हूं। मैं लगभग 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और अभी आउट ऑफ इंडिया हूं। लगभग 5-6 ब्रांड में काम कर चुका हूं और अभी भी एक रेप्यूटेड ब्रांड में हूं। तो मुझे कुछ दिनों से एक आइडिया आ रहा है कि भाई हम लोग शेफ्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, पर हमें एक पहचान नहीं मिल पा रही बहुत अच्छी, खासकर इंडिया में। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम सबको मिलके ही काम करना है। हम सबको एक अपनी पहचान बनानी है। कुलिनरी क्या है, शेफ्स क्या है। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है शेफ्स होता क्या है। अगर आप बोलोगे कि मैं एक शेफ हूं तो शेफ क्या है, फिर उनको जवाब दो शेफ होता क्या है। ओके, तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब आप अपने काम से दो, आप अपनी सफलता से दो। तो उनको पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड की टॉप 3 हाई स्किल्स जॉब हैं, जो वर्ल्ड की 3 टॉप हाई स्किल्स जॉब हैं, उनमें एक शेफ आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो स्किल्ड है, उनका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लाइक अब फर्स्ट नंबर इज डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा है तो उसकी सर्जरी कोई और नहीं कर सकता है। कोई इंजीनियर नहीं कर सकता या हम नहीं कर सकते। ओके, तो वो उनकी एक स्किल है, वो हाई स्किल जॉब है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम शेफ्स। तो हमारा काम भी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों? कर तो कोई भी सकता है, खाना कोई भी बना सकता है, लेकिन एक स्किल करना है। अच्छे से न्यूट्रिशन देखना है, डाइटरी देखनी है, एलर्जेंस देखने हैं, किसी को क्या एलर्जी है, ये सारी चीजें पता लगानी है। फिर अकॉर्डिंगली उनका मेन्यू प्लान करना है। तो मेन्यू प्लान करके अगर किसी ने भी कोई भी एलर्जन चीज खा ली तो कोई भी गेस्ट, कोई भी पर्सन मर सकता है, उसको हार्म हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है क्योंकि वो एलर्जिक है उस चीज से। तो ये भी एक हाई स्किल्स में आता है। तीसरे नंबर पे इंजीनियर्स, ऑफ कोर्स, वो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं और कुछ भी बनाते हैं, तो वो एक उनके अंदर एक स्किल होता है। तो उनका काम भी कोई नहीं कर सकता। सो ये टॉप 3 स्किल्स जॉब हैं इन द वर्ल्ड जिसमें हम आते हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि यस, वी आर अ शेफ। सो इसके लिए क्या करना है? हमको अपने आप को प्रमोट करना है। इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया के हम होते क्या हैं, तो उसके लिए क्या करना है? तो हमें यंग जनरेशन को मोटिवेट करना है एक्चुअली कि यस, आपको शेफ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यस, जो भी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं वो कई बारी हम लोगों से और आपसे भी लेते होंगे सलाह कि भाई मैं होटल मैनेजमेंट कर लूं या ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो आपको उनको सलाह देनी है, यस आप बनिए, शेफ बनिए। शेफ बनने के लिए एक चीज है, पैशन का होना बहुत जरूरी है अपने अंदर। अगर आपने देखा कि टाइमिंग, या आपको स्टार्टिंग में आपने एडमिशन ले लिया, फिर आप ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग पे जाके आपको बहुत सारी लंबी शिफ्ट करनी पड़ती हैं, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। टाइमिंग मत देखो उस टाइम। ट्रेनिंग पे आप केवल ट्रेनिंग करने गए हो, आप काम सीखने गए हो, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता है, तो वो मैटर नहीं करता आपको। वो आपकी कमाई नहीं है ज्यादा। वो आपको एक लगाव के लिए भी, हाँ मुझे भी कुछ मिल रहा है ट्रेनिंग के दौरान, उसके लिए दिया जाता है, ना कि आपकी इनकम के लिए। आपका मेन मोटिव होता है वहां पे काम सीखना, और अच्छे से काम सीख के आपको एक अच्छी सी जॉब चाहिए होती है उस दौरान, क्योंकि आप 3-4 साल की पढ़ाई कर चुके होते हो। तो आपको पहले हर डिपार्टमेंट में रखा जाता है, लाइक फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, क्लीनरी, F&B सर्विस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। उसके बाद आप जाते हो जॉब ट्रेनिंग में। जॉब ट्रेनिंग में आपको अपना चूज करना होता है जो मेन डिपार्टमेंट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा हर डिपार्टमेंट की, मैं केवल अपनी क्लीनरी की करूंगा। यदि आप फिर क्लीनरी में इंटरेस्टेड होते हो तो आप जॉब ट्रेनिंग करोगे, फिर उसी फील्ड में आप
फिर ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा परफॉर्म करते हो अपने डिपार्टमेंट में। आप टाइम देखते हो, मुझे जल्दी घर जाना है, या फिर आप मेहनत करते हो, हाँ भाई कोई अच्छा इवेंट चल रहा है, उसमें नई नई चीजें हो रही हैं, क्रिएटिविटी हो रही है, तो मैं वो देखूं, मैं वो सीखूं, ताकि कल को जब मेरी ट्रेनिंग फिनिश हो या तो यहीं पे जॉब मिल जाए, या फिर कहीं भी अगर आप वहां पे वैकेंसी नहीं है, वहां पे पोजीशन नहीं है, तो कोई भी शेफ आपको क्या करेगा, रेफर करेगा, यस मेरे पास एक अच्छा है, आप उसको जॉब दो। तो ये आपके रिलेशन पीआर काम आते हैं धीरे धीरे। तो आपको टाइम नहीं देखना है, पहले 5 साल अगर आपने इंडस्ट्री को दे दिए तो आपके पास इतनी स्किल्स हो जाएगी, आप टाइम ना देखो, आप जल्दी घर जाना है नहीं जाओ, आप केवल काम सीखो, केवल और केवल काम सीखो, ज्यादा से ज्यादा काम सीखो। फिर आपको 5 साल में आपके अंदर ऐसी स्किल आ जाएगी कि आपको मुंह मांग के पैसा भी मिलेगा, और कंपनियां भी बोलेंगी आपका रिज्यूमे देख के, यस इसने यहाँ पे काम किया है और अच्छे से काम कर रहा है, प्रमोशन भी मिला है, तो क्या होगा, दूसरी कंपनी आपको लेंगी। ठीक है, आपका कोई शेफ जाएगा सीनियर, तो आपको वो बुलाएगा, यस ये लड़का बहुत अच्छा काम करता था, ठीक है इसको बुला लेता हूं। तो ये तो रही बात आपकी स्टार्टिंग में। तो आप मेहनत करें, टाइम ना देखें। आप एक शेफ हो, शेफ बनना इतनी आसानी बात नहीं है, तो इतनी आसानी से कोई शेफ नहीं बनता है, उसके लिए पैशन का होना जरूरी है बहुत ज्यादा, कि हाँ मुझे शेफ बनना है एक दिन मैं भी, क्योंकि आपको ये व्हाइट कोट मिलता है। डॉक्टर और शेफ्स के अलावा किसी को व्हाइट कोट नहीं मिलता है, क्योंकि हाई स्किल जॉब है, ये व्हाइट हैं, इनका काम कोई नहीं कर सकता है। तो आपको एक प्राउड फील होना चाहिए, यस आई एम अ शेफ, कोई भी बोले आई एम अ शेफ, आई एम अ स्किल्स। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, हार्ड वर्क करना है, ओनरशिप लेनी है, ड्यूटी टाइम के बारे में नहीं सोचना है, एटलीस्ट पहले 5 साल तो ड्यूटी टाइम के बारे में नहीं सोचना है। जॉब के बारे में पिछले 10 साल में आप देखोगे कि पिछले 10 साल पहले कितनी जॉब थी और अभी आज कितनी है, तो वो लगभग डबल हो चुकी हैं होटल इंडस्ट्री में, और अगले 10 साल में और डबल हो जाएंगी, क्योंकि जो इंडियन टूरिज्म है वो ग्रो कर रहा है काफी। अगर आप देखोगे वर्ल्ड में 184 कंट्री में, आउट ऑफ 184 कंट्री इंडिया अभी 6 नंबर पे है, जो कि 10 साल पहले लगभग 80 और 75 नंबर पे था। तो कितना ग्रो कर रहा है आप देख लीजिए, और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो जॉब की कमी नहीं रहेगी, बस आपको मेहनत करनी है, अपना टाइम देना है। सो जॉब ट्रेनिंग, तो हमें क्या करना है, सारे शेफ्स को मिलके ये वीडियो को शेयर करना है, और अपने शेफ्स को बोलना है कि हम अपने जूनियर को मोटिवेट करें, यस वी आर शेफ, कोई मामूली बात नहीं है शेफ बनना, तो मोटिवेट करें अपने जूनियर्स को। और मैं अपने कुछ शू शेफ और सीडीपी से भी कहना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज आप जो अपने जॉब ट्रेनी हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको जॉब दें। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, उसमें से आप 2 या 3 फ्रेशर भी होंगे तो चलेगा। तो उससे क्या होगा, दूसरों बंदों को जॉब मिलेगी, और आप किसी को जॉब दोगे तो वो आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको याद रखेगा, इन फ्यूचर आपको कभी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ रहेगा। ये टीम बिल्डिंग, तो उनको भी जॉब की जरूरत होती है। हर कोई स्टार्टिंग से नहीं सीख के आया, आप भी कभी फ्रेशर थे, मैं भी कभी फ्रेशर था, तो हमें भी जॉब के लिए ऐसे ही भागना पड़ा था। स्टार्टिंग में पैसे बहुत कम होते हैं, नो प्रॉब्लम, करो। अभी तो फिर भी काफी ठीक है, 10 साल पहले 8 साल पहले तो बहुत ही कम था, तो नो प्रॉब्लम। आपको 5 साल देने हैं अपने बस लाइफ के, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, आप पे प्राउड फील करोगे। ये व्हाइट कोट है जो कि आसानी से नहीं मिलता है, तो हमें शेफ्स को प्रमोट करना है। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि शेफ मोटिवेशन। सो मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करिए, सो उसका जवाब दूंगा, या फिर उस पर कोई वीडियो बनाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने कलीग से, जो सू शेफ हैं या सीडीसी हैं या फिर सीडीपी हैं, कि आप उनको रेफर करिए। जो न्यू जनरेशन आ रही है, जॉब ट्रेनी है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप जॉब दीजिए, मोटिवेट करिए, और 10 की टीम में से एटलीस्ट 2
2-3 लोग फ्रेशर रखिए, तो उससे उनको जॉब मिलेगी और वो मोटिवेट होंगे और ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो शेफ को हमें प्रमोट करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो एनीथिंग यू हैव जिसको मैं कुछ न्यू वीडियो बना सकूं, तो उसके लिए भी मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। तो आपका कोई सजेशन है तो मेरे को दीजिए प्लीज कमेंट में। थैंक यू, प्लीज शेयर। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।